मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। चलिए बात करते हैं कि कल मार्केट ने कैसे काम किया। मैं आपको हर बार बताता हूं कि जब भी मार्केट एक नया सपोर्ट या नया रेजिस्टेंस क्रिएट करे तो उस जगह से हमेशा हमें बाइंग करनी चाहिए और रेजिस्टेंस पे हमेशा अपने को सेल करना चाहिए। तो बात करते हैं कि थर्सडे को जब मार्केट की एक्सपायरी थी, थर्सडे वाले दिन मार्केट जो है यहाँ पे ओपन हुआ और उसने यहाँ का लो लगा के और पूरे दिन एक कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन बना के ये ओवरऑल यहाँ तक का इसने हाई लगाया। 43,700 के ऊपर इसने हाई लगा के और यहाँ पे इसने 43,666 के करीब इसने क्लोजिंग दी थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि बैंक निफ्टी जो है बहुत बड़ा महा गैप डाउन ओपन होता है। जैसे ही महा गैप डाउन ओपन होता है तो मैं आपको दिखा दूं कि जब भी हमेशा अगर बाइंग जोन के अंदर अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उसके 101% चांसेस होते हैं कि मार्केट वहां से रिकवरी कर सकता है। और ये वाला जो सपोर्ट जोन है, इसी सपोर्ट जोन के आसपास ही बैंक निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। ओपन होने के बाद में नीचे से अपने को एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला और ये बाइंग प्रेशर जो है बैंक निफ्टी इसको लेके जाते हैं 43,575 की रेंज तक। अब अगर यहाँ पे ये देखा जाए कि एफआई का डाटा हमें क्या बोल रहा था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, तो ये स्टार्टिंग में नीचे क्यों नहीं गिरा। उसका रीज़न ये है कि चलो मैं आपको एक एफआई के डाटा पे लेके चलता हूँ। एफआई का डाटा उस दिन का ये था, 4 मई का एफआई का डाटा ये था कि 1414 करोड़ की यहाँ पे एफआईआई जो है कैश सेगमेंट में ख़रीदारी करके गए और उसके बाद 441 करोड़ की जो बाइंग है वो डीआईज जो है कैश सेगमेंट में खरीदारी करके गए और फ्यूचर्स एंड ऑप्शन इंडेक्स में इन्होंने 7,59,00,000 रुपए की, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन इंडेक्स में इन्होंने पैसे को एग्जिट किया है। अब बात ये करते हैं कि जब यहाँ पे बाइंग हुआ था तो मार्केट क्यों नहीं गिरा या गिरा तो बाद में क्यों गिरा। अब उसका रीज़न ये आता है निकल के कि जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में ये इतना मतलब बाइंग प्रेशर देखने को मिला और इस जगह पे यहाँ पे कंसोलिडेट करके ये जो कंसोलिडेशन वाला जो एरिया है, जैसे ही इस एरिया को इसने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में सेकंड टारगेट ये था और मैं यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी मतलब मेरे अपने टेलीग्राम चैनल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी भी दिया था, जो कि मेरी यहाँ पे बाइंग थी इस वाले लेवल। जैसे ही ये रेजिस्टेंस इसने ये जो सपोर्ट जोन था इसको जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में ये मेरा स्टॉप लॉस था और यही सेम टू सेम ये वाला यहाँ का 43,570 का मेरा सेकेंड टारगेट था, यानी कि 1:2.5 का था और ये टारगेट इजीली अचीव हुआ। अचीव होने के बाद में मार्केट में गिरावट क्यों आई, क्योंकि मार्केट में गिरावट आने के पीछे का कारण ये है कि मैं आपको अगर एचडीएफसी दिखाऊं तो एचडीएफसी ट्विंस की वजह से जो था ये गिरावट आई है। और एचडीएफसी बैंक का अगर अपन वीकली चार्ट देखें तो वीकली चार्ट ये एक ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है और बार बार एक प्राइस एक्शन बना के और इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट ले रहा है और रेजिस्टेंस जो था ये वाला रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक भी नहीं कर पा रहा। तो अगर एचडीएफसी में गिरावट आती है तो ये गिरावट हाई चांसेस है कि यहाँ से ये रिवर्सल होने के भी चांस है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो फिर एचडीएफसी जो है वो वीकनेस हो जाएगा और वीकनेस अगर इसमें आ जाएगी तो फिर ये यानी कि ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस हैं और बैंक निफ्टी को ये फिर लेके जा सकते हैं काफ़ी सारा नीचे। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन ये बन रहा है कि जैसे ही ये मार्केट आया, हमेशा जब भी सपोर्ट जोन पे आता है वहाँ पे हमें बाइंग करना चाहिए, क्योंकि बाइंग करने के बाद में अपने को शेयर मार्केट से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए 10% से लेके 20% तक, यानी कि इतना रेशो अगर लेके चलते हैं तो शेयर मार्केट अपने को इजीली दे सकता है। क्योंकि यहाँ से अगर देखा जाए, मैं आपको पॉइंट दिखा दूँ कितने पॉइंट का ये इंक्रीजमेंट है इस सपोर्ट से लेकर के इस रेजिस्टेंस तक, 233 पॉइंट का।
तो 233 पॉइंट में 100 पॉइंट आराम से कैप्चर किए जा सकते हैं, क्योंकि इसने, इसको हटा देता हूँ 1 मिनट, क्योंकि यहाँ से ये सपोर्ट जोन था ये ब्रेक हुआ, ये लेवल रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद में जब ये बैंक निफ्टी नीचे गिरा तो ये सपोर्ट जोन है, इस सपोर्ट जोन पे कॉल बाई करने पे आराम से यहाँ तक का कम से कम 20 से 30% ब्रेक करता है। और ब्रेक करने के बाद में ये लेवल रिटेस्ट करता है, तो रिटेस्ट के टाइम पे ही अपने को पुट बाई कर लेना चाहिए, क्योंकि ये जो सपोर्ट था ये अब रेजिस्टेंस बन चुका है इसके लिए। तो इस रेजिस्टेंस को ये ब्रेक करके जाता तो अपना पुट मतलब लेने की नहीं सोचते, लेकिन ये इसको ब्रेक करके गया ही नहीं ऊपर, तो चांस है कि ये लेवल को ब्रेक करके रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद भी यहाँ पे जो प्राइस एक्शन बनेगा ये इतना फास्ट गिरावट आती है, और ये जो सपोर्ट है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर रिटेस्ट किया और फिर से गिरा, तो अच्छा खासा मतलब यहाँ पे टारगेट मिल सकता था। अब बात करते हैं कि मंडे के दिन क्या होगा। मंडे के दिन का दिखा देता हूँ आपको व्यू, क्योंकि मंडे को जहाँ तक है वहाँ तक बैंक निफ्टी महा गैप अप ओपन होने के चांसेस हैं। वो महा गैप अप कैसे होगा ये मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि FIDIs जो है फ्यूचर्स एंड इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 20,290 करोड़ की खरीदारी करके गए हैं। ये वाली जो खरीदारी करके गए हैं, इस खरीदारी के बिहाफ पे, और FI कैश सेगमेंट में भी 777 करोड़ की खरीदारी की है, तो इससे चांसेस बन जाते हैं कि मार्केट गैप अप ओपन होने के पूरे चांस हैं। अब अगर मैं दिखाऊं आपको SGX निफ्टी कहाँ काम कर रही है, तो SGX निफ्टी का दिखा देता हूं, और वर्ल्ड मार्केट सेंटिमेंट भी बिल्कुल ग्रीन जोन में है, तो चांसेस बनते हैं कि मार्केट जो है गैप अप के साथ ही ओपन होगा। अभी देखो मैं दिखा देता हूं आपको, और अगर ये सपोर्ट जोन वगैरह ये अगर ब्रेक कर देते हैं तो मार्केट में फिर से गिरावट जारी रहेगी। अदरवाइज़ कल का अगर गैप अप ओपन हो जाता है और 43,000 के ऊपर अगर निकल जाता है तो फिर मार्केट में पॉजिटिवनेस बना रहेगा। ये देखिए SGX निफ्टी जो है 18,178 पे काम कर रही है, और अपनी निफ्टी जो है 18,070 पे, तो चांसेस हैं कि मार्केट गैप अप ओपन ही होगा। इधर अगर इधर डाउ जोन्स वगैरह देखा जाए तो डाउ जोन्स भी ग्रीन जोन में है, और उनमें भी अभी रिकवरी आ रही है। तो मंडे के दिन मार्केट में एक ब्लास्ट हो सकता है, क्योंकि मंडे का जो मार्केट ओपन होगा वो हाई बुलिशनेस ओपन होगा, और यहाँ से अगर मार्केट की ओपनिंग अपने को अगर इस लेवल के ऊपर देखने को मिल जाती है, ये वाला जो लेवल है इस लेवल के अगर ऊपर ओपनिंग देखने को मिल जाती है, तो फिर मार्केट जो है फिर से पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो 44,000 का जो लेवल है उस 44,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को हमेशा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सुबह दे दिया।